भाई शुरुआत आपने प्लास्टिक बॉल से की हो या टेनिस से, आप फास्ट बॉलर रहे हो, स्पिन रहे हो या फिर वट्टा बॉलर, आपके अंदर भी कोई एक स्किल तो ऐसी जरूर होती है जो आपकी स्पेशलिटी होती है जनाब। जैसे 1955 में कराची की गलियों में खेल रहे इस बच्चे में थी। जहां टेनिस बॉल को स्विंग करना आज भी नामुमकिन माना जाता है, वहीं ये बच्चा टेनिस बॉल को भी स्विंग करने की स्किल रखता था और ये स्किल इसने गली क्रिकेट से सीखी थी। बड़ा होकर पाकिस्तानी टीम में आया तो ये स्किल इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदानों में आजमाई और दुनिया को बॉलिंग की एक नई आर्ट दे गया जिसे आज रिवर्स स्विंग कहते हैं। क्रिकेट में रिवर्स स्विंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें माहिर होना हर बॉलर के नहीं बल्कि किसी खास बॉलर के हिस्से में ही आता है। तो आज की ये वीडियो नाम है ऐसे ही बॉलर्स के जो रिवर्स स्विंग में माहिर थे, लेकिन इनमें से कौन सबसे बेहतर था ये तो आप ही बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 1955 में कराची की गलियों से रिवर्स स्विंग सीखने वाला वो बच्चा 1969 में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनता है और दुनिया को रिवर्स स्विंग की एक नई आर्ट देता है। जी हाँ, वो नाम है सरफराज नवाज, जिसने क्रिकेट में सबसे पहले रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल किया था। 1978 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चल रहा वो मैच सरफराज की रिवर्स स्विंग की बड़ी मिसाल बना, जब 380 रन का टारगेट चेस करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम के 305 के स्कोर पर सिर्फ 3 ही खिलाड़ी आउट हुए थे और मैच पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के हाथ में था। लेकिन फिर सरफराज नवाज की रिवर्स स्विंग काम कर जाती है और बाकी के 7 विकेट सिर्फ 5 रन पर आउट हो जाते हैं जनाब, और पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 310 रन पर आउट होती है और सरफराज इस मैच में 9 विकेट्स लेते हैं। इसे कहते हैं रिवर्स स्विंग का कमाल। 1979 में एक और ऐसा ही मैच चल रहा था जहां सरफराज नवाज की डिलीवरीज इतनी रिवर्स स्विंग हो रही थी कि बल्लेबाज टिक ही नहीं पा रहे थे, मगर सरफराज के जोड़ीदार बॉलर की नहीं। तो इस दूसरे बॉलर ने सरफराज से पूछा कि आपकी बॉल में तो मूवमेंट है जबकि मेरी बॉल में क्यों नहीं। तो सरफराज बोले, बच्चे इसका जवाब मैं तुम्हें नेट में दूंगा। और वो बच्चा कोई और नहीं था बल्कि क्रिकेट की तारीख का एक अजीम ऑलराउंडर इमरान खान था। सरफराज ने यह टेक्निक जाते जाते इमरान खान को दी और इमरान खान ने वसीम अकरम और वकार यूनुस को। और फिर पाकिस्तान की तारीख में शुरू हुआ रिवर्स स्विंग का वो दौर जिसने एक को स्विंग का सुल्तान बनाया तो दूसरे को यॉर्कर्स का किंग। इस वक्त पाकिस्तान के पास 3 ऐसे बॉलर थे जो एक से बेहतर एक और कमाल थे, जैसे वसीम अकरम और इनकी ये रिवर्स स्विंग देखिए, और इनके जोड़ीदार थे वकार यूनुस जिनके रिवर्स स्विंग यॉर्कर तो आज भी याद किए जाते हैं, और तीसरे थे आकब जवेद। वैसे आपके ख्याल में इन तीनों में से कौन था रिवर्स स्विंग का असली मास्टर? 1990 तक रिवर्स स्विंग की इस टेक्निक का पूरी दुनिया को पता चल चुका था, बल्कि कुछ इंग्लिश क्रिकेटर्स तो इसे चीटिंग भी कहने लगे थे। दरअसल रिवर्स स्विंग की ये आर्ट बॉलर की स्किल्स पर डिपेंड करती है कि आखिर उसका एक्शन उसको स्विंग करने में कितनी मदद देता है। सबसे पहले तो बॉलर को बॉल के पुराने होने का इंतजार करना होता है और फिर इसकी एक साइड को शाइन जबकि दूसरी साइड का रफ रहना जरूरी होता है। यही नहीं बल्कि रिवर्स स्विंग करने के लिए बॉलर को 135 की स्पीड से ज्यादा तेज बॉल डालनी पड़ती है, क्योंकि इससे कम स्पीड में रिवर्स स्विंग ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। और यही वो टेक्निक थी जो पाकिस्तानी बॉलर सरफराज अहमद ने इजाद की थी। पाकिस्तानी बॉलर्स रिवर्स स्विंग करने के लिए गेंद की एक साइड को शाइन करते थे और दूसरी साइड को रफ रहने देते थे, और कई बार इसे चीटिंग भी कहा जाता था। लेकिन वक्त गुजरता गया और दुनिया के कई दूसरे बॉलर्स ने भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपको बताता चलूं कि ये बॉल टेम्परिंग का ताल्लुक भी कहीं ना कहीं इसी रिवर्स स्विंग से मिलता है। पाकिस्तानी बॉलर्स के बाद ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने भी रिवर्स स्विंग टेक्निक का इस्तेमाल शुरू किया और मैगरा वो पहले बॉलर बने जो रिवर्स स्विंग में कमाल थे। इनके बाद ब्रैटली ने भी कई बार कमाल के रिवर्स स्विंग यॉर्कर किए थे, लेकिन वो अपनी रिवर्स स्विंग से ज्यादा अपनी स्पीड और बाउंसर से जाने गए। 2000 में इंडिया के पास भी एक ऐसा बॉलर आया जिसने अपने पहले ही मैच में रिवर्स स्विंग का ऐसा जलवा दिखाया कि दुनिया हैरान रह गई। जी हाँ, इंडियन पेसर बॉलर जहीर खान, जो नई बॉल से तो स्विंग करते थे और पुरानी के साथ रिवर्स स्विंग का हुनर बड़े ही अच्छे से जानते थे। इसी दौर में न्यूजीलैंड के पास शीन बॉन्ड, पाकिस्तान के पास उमर गुल और ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल जॉनसन जैसे बॉलर ने मैदान में कदम रखा। ये तीनों ही रिवर्स स्विंग करने में कमाल थे और तीनों ही अपने कैरियर के अरूज पर भी थे। अब जरा शीन बॉन्ड की रिवर्स स्विंग का ये जलवा तो देखिए। या फिर मिचेल जॉनसन की ये नीड फॉर स्पीड डिलीवरी।
लेकिन इस दौर में रिवर्स स्विंग के बादशाह कहलाए पाकिस्तानी बॉलर उमर गुल, जिन्होंने अपने रिवर्स स्विंग यॉर्कर से बड़े बड़े बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था। कुछ इसी दौर में मैदान में उतरते हैं दो ऐसे बॉलर्स जो अभी तक के सभी रिवर्स स्विंग किंग्स को पीछे छोड़ने वाले थे। जी हां, इंग्लिश बॉलर जिमी एंडरसन और डेल स्टेन। एंडरसन तो अपने पहले ही टेस्ट मैच में 5 विकेट्स लेते हैं, जिसमें से 3 बल्लेबाज तो उन्होंने अपनी रिवर्स स्विंग डिलीवरी से ही बोल्ड किए थे। और दूसरी तरफ डेल स्टेन, जिन्होंने अपनी पहली ही विकेट कुछ इस अंदाज में उड़ाई थी कि देखकर आज भी जोश आ जाता है जनाब। इसके बाद क्या माइकल क्लार्क, क्या सचिन और क्या स्टीव स्मिथ, स्टेन ने हर बल्लेबाज का शिकार किया था। लेकिन जिमी एंडरसन और स्टेन में बेस्ट कौन है, यह फैसला तो आज तक नहीं हो पाया। बात करें अगर इस दौर के रिवर्स स्विंग बॉलर्स की, तो अभी भी कई ऐसे बॉलर्स हैं जो रिवर्स स्विंग में बड़े ही कमाल हैं, लेकिन इनमें बेस्ट कौन है ये आप ही बताइए। जैसे इस दौर में इंडिया के पास भी 2 ऐसे बॉलर हैं जो रिवर्स स्विंग का बढ़िया इस्तेमाल कर लेते हैं, जिनमें एक तो है मोहम्मद शामी, जिनकी 145 की स्पीड से की गई रिवर्स स्विंग अक्सर निशाने पर ही लगती है। और दूसरे ठहरे भुवनेश्वर कुमार, जो जाने ही अपनी स्विंगिंग डिलीवरीज की वजह से जाते हैं। जैसे भुवनेश्वर कुमार की ये वाली रिवर्स स्विंग डिलीवरीज तो देखिए, या फिर ये वाली। और अब जरा मोहम्मद शामी का ये जलवा भी देख लीजिए जनाब। तो कौन है इनमें से बेहतर रिवर्स स्विंग का मास्टर? न्यूजीलैंड के पास भी है टीम साउथी की सूरत में एक अच्छा रिवर्स स्विंग स्किल्स रखने वाला बॉलर, जो अक्सर डेथ ओवर्स में अपनी रिवर्स स्विंग डिलीवरीज का इस्तेमाल करता है। और मिचेल स्टार्क की रिवर्स स्विंग देखकर तो आप बाकी सबको भूल ही जाओगे, जैसे ये वाली डिलीवरी। अब इसका जवाब तो किसी बल्लेबाज के पास नहीं होगा। वैसे पाकिस्तान के पास भी शाहीन शाह एक ऐसे बॉलर हैं जो अच्छी खासी पेस के साथ रिवर्स स्विंग करते हैं, और ये कमाल इन्हें भी वसीम अकरम ने ही सिखाया था। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इस दौर का सबसे बेस्ट रिवर्स स्विंग बॉलर कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें इंस्टा पर भी हेलो हाय जरूर बोलना।